प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला हुआ है। आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है, जिंदा रखा है। ये कितनी हमारे जीवन के लिए महान सौभाग्य की बात है कि आज के दिन या आज से पहले दिन दुनिया से कितने लोग छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु ने आज के दिन तक हम सबको जिंदा रखा है, संभाले रखा है। सभी विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोग बोले आमीन। आमीन में जो होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो सबसे पहला वचन जो है यूहन्ना 15 अध्याय 16 और 17 वचन से हम शुरू करते हैं। यूहन्ना 15 और 16 के वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने किन किन को चुना है। अब इस वचन को हम ये नहीं कह सकते जैसा मत्ती 22 का 14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इस वचन को हम हर जगह फिट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इस वचन को हम वहाँ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं कि प्रभु ने 70 चेलों को चुना, 70 में से 12 को चुना और बाकी क्या हो गए? प्रभु के पीछे चलने से हट गए, ठीक है ना। 12 में से भी एक यहूदा जो था वो भी मर गया, तो उसके जगह प्रभु ने दूसरे को नियुक्त किया, ठीक है। तो चलिए हम मेन पॉइंट चलते हैं, मेन पॉइंट पर, कि प्रभु यीशु मसीह जगत में क्या थोड़े बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े लोगों को नहीं, बहुतों को बुलाया है। और आज जगत में, सारे संसार में क्या है, असंख्यों लोगों को चुन लिया है। तो उसमें किन किन लोगों को चुना है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन लोगों को चुना है। तो इसको हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 31 आयत तक में हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किन किन लोगों को चुना है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कभी सोचा आपने? सोचिए, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचिए कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, तो हम ज्ञानी नहीं थे, कोई भी ज्ञानी नहीं था। सर्वज्ञानी गुरुजी, बाबाजी, पाखंडी बाबा की तरह कोई नहीं था। और ना बहुत सामर्थी, तो कोई सामर्थी भी नहीं था। तप तपस्या जप ताप करने वाला कोई सामर्थी भी नहीं था। और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, 3। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। किसको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया। नंबर 1, तो क्यों चुन लिया? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्खों चुन लिया कि किसको क्या करें? ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब एक मूर्ख ज्ञानवानों को क्यों कर और कैसे लज्जित कर सकता है? ये प्रभु की बात है कि परमेश्वर मूर्खों को चुन करके अपने जीवन की, ज्ञान की बातें, सत्य की बातें, स्वर्ग की बातें, अद्भुत बातें, रहस्यमय बातें, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ सकता है, उन बातों को
अपने लोगों को जीवन में जिसे चुनता है प्रकट करता है और बताता है, समझाता है, सिखाता है। कहता है जाओ जाओ, कहाँ जाओ? वहां जाओ। याकूब 3 अध्याय 13 से 18 आयत तक मैं पढ़ता हूं। तो यहां पर लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सुनिएगा, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो जाओ और उन लोगों को बीच में बताओ कि जिस ज्ञान पर तुम घमंड करते हो, अपने अपने बाप को, बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी, सचिदानंद जी 10-20 मेला पैर करके, बाल बढ़ा के और काले पीले नीले कपड़े पहन करके जो अपने आप को पाखंडी लोग जो अपने आप को ज्ञान की बखान करते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? तो ये बातें आज जगत में जितने भी प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खों को चुन लिया है, सब पाखंडियों को क्या कर रहे हैं? लज्जित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सुन लीजिएगा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह, तो इनमें डाह देखी जा रही है। किनमें? जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी, बाबा जी, गुरु जी, गुरु ज्ञानी समझते हैं, इनमें डाह देखी गई है। डाह, विरोध, तो देख रहे हैं विरोध कर रहे हैं। किसकी? मनुष्य को तो छोड़िए, परमेश्वर की भी विरोध करते हैं। तो डाह और विरोध होता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। तो ये सब बातें देखी गई। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, नंबर 1, फिर मिलनसार, 2, तीसरा कोमल, और चौथा मृदुभाव, और 5वां दया, और 6ठा अच्छे फलों से लदा हुआ, और 7वां पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो फिर से चलते हैं पहला कुरिन्थियों में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ठीक है ना? तो हम यही थे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों समझते हैं ना? नीचों, एक होता है नीच, नीचों का नीच, नीचों, समझ रहे हैं? उसको भी चुन लिया। और चौथा, 5वां तुच्छ, तुच्छों का तुच्छ, उसको भी चुन लिया। वरन जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्या ठहराए? व्यर्थ ठहराए। तो आज के समय में क्या है? लोग कहीं नहीं टिकते। कौन नहीं टिकते? पाखंडी, गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी कहीं नहीं टिकते। किनके सामने में? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। तो अपने बुलाए जाने के तो सोचो, तुम कौन हो?
हम कौन हैं अपने बुलाए जाने को सोचो। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमें ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और यहाँ एक चेतावनी जो यहाँ पर यिर्मयाह 9 का 23 और 24 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु यूं कहता है, या यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे और किसी बातों पे नहीं। ठीक है ना? अब प्रभु पे घमंड इस बात के लिए करें कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर है, सबको जीवन रोटी श्वास देने वाला है, परमेश्वर प्रेमी है, सबसे प्यार करने वाला है, सबके साथ भलाई करने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोग, पाप के बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। पाप से, शराब से, हारी से, बीमारी से, लाचारी से, दुख से, दरिद्रता से, भूख से, संकट से, समस्या से, विपत्ति से, लड़ाई से, झगड़े से, केस फौजदारी, तेरे मेरे बैर बकेरे से, शैतान के जाल से, चाल से, कार्य से और नरक से मैं बचाऊंगा। ठीक है? और जो लोग आए प्रभु ने उनको चुन करके क्या है? अपनी महिमा दी। प्रभु ने अपनी महिमा दी। क्या दी? गुण दिया, ज्ञान दिया, भक्ति दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया, दान दिया, वरदान दिया, और जीवन को भरपूर करके, जीवन को सुखदायक, सुगंधदायक, सामर्थी जीवन दे करके लोगों तैयार कर बोले जाओ और राज्य के, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे वो उद्धार पाए। मेरे नाम से प्रचार करो और मेरे नाम से उद्धार पाएगा लोग। अपने नाम से मत करना कि मैं आ गया हूँ, मेरा नाम धन मसीह है, मुझ पर विश्वास करो, जो मैं कहता हूँ तो उद्धार पाऊंगा, जैसे पाखंडी लोग करते हैं। ठीक है ना? तो वो नहीं। संसार में जितने पाखंडी हैं वो अपने नाम की प्रचार करते हैं। समझ रहे हैं? फलाना बाबा, चिलाना बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी, फारसी, तारसी, पता नहीं कौन कौन, दुनिया में बहुत देखे होंगे, सुने होंगे, और बहुत सारे जेल में हैं। और थोड़े बहुत जो कुछ बच गए, सारे तो गए जेल में, कुछ बचे हैं वो सब जाएंगे। और उसके जो चेले चपाती हैं अभी भी घुसपैठी कर रहे हैं लोगों बीच में, चुप चुप करके लोगों को फंसाने की जाल में, चाल में जो कोशिश कर रहे हैं, लोग पिटाई खा रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इफिसियों 1 अध्याय सुन लीजिएगा। इफिसियों 1 अध्याय बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग अभी नहीं जुड़े हैं और बहुत बाद में जुड़ेंगे, और जो लोग जुड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो वैसे नहीं रह जाएंगे जैसा वचन में लिखा है। एक शक्तिशाली सामर्थी जीवन जिएंगे लोग। इफिसियों 1 अध्याय 3 से 6 आयत तक पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस संसार में से चुना और बहुत सारे लोगों को जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिए गए हैं। तो जैसा उसने जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, किसमें चुन लिया? प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। अब यहाँ पुत्र लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि पुत्र ही नहीं हो, पुत्र और पुत्री एक ही बात है, ठीक है ना। तो पुत्र हो कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंटिमेंट दिया, प्रिय में दिया, क्या दिया? जीवन दिया, आशीष दिया, सुख दिया, शांति दिया, आनंद दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, दान दिया, वरदान दिया, सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए है। अरे बोलिए ना आमीन। इन बातों पे तुरंत मुख से पक्ष ने एकदम निकलना चाहिए, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 से 15 आयत। हे भाइयों, अब यहाँ हे भाइयों लिखा है तो बहनों भी समझ लो, ये सबके लिए है। मसीह यीशु में भाई बहन सब एक ही है, नर नारी दास दासी कोई भी हो, सब एक ही है। तो हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। किस? अरे भाई सुन लीजिए, कब से चुन लिया आपको? हमको, हम सबको आदि से, और जानते भी नहीं, इसलिए यूं ही लापरवाही से जीवन जिए जा रहे हो। जैसे मन होता वैसे जिए जा रहे हो, जैसे मन करता वैसे करे जा रहे हो। अरे भाई सुन लो, समझ लो, जान लो, कौन हो आप? रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति अर्थात परमेश्वर के सत्य वचन की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। ये बातें सत्य है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। किसको प्राप्त करो? महिमा। हा 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 हा। कौन सी महिमा? स्वर्गीय महिमा। प्रभु को जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे देखेंगे? कैसा देखेंगे? महिमा, महिमामय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो महिमा को प्राप्त करो। क्या स्वर्ग में जाएंगे तब? नहीं, यहीं पृथ्वी पर भी प्राप्त करो। हमने देखी है स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा, अद्भुत महिमा देखी है, और जगत में ना जाने कितने लोगों ने नहीं देखा। पर नए विश्वासी भाई लोग, अगर आप सुन रहे हो, सुन रहे हो तो ध्यान करो, तो महिमा को प्राप्त करो फ्री में। उसके लिए कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। बहुत जाकर उपवास, प्रार्थना, समझ रहे हैं, और बहुत तरीके से मीटिंग करके या कुछ भी करके नहीं, बस उसकी दया पर निर्भर रहो, कृपा पर निर्भर, उसके प्रेम पर निर्भर रहो, उससे लिपटे रहो। महिमा को प्राप्ति जरूर, आपको महिमा जरूर प्राप्ति होगा।
तो महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, घबराओ मत, स्थिर रहो, सोचने मत लग जाओ, चिंतित मत हो, घबराओ मत, व्याकुल मत हो, बेचैन मत हो दुनिया के लोगों की तरह। समझ रहे हैं? स्थिर रहो हर बात में, हर समय में। और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है कि नहीं सीखी है, नहीं सीखी है तो कई सारे परेशानियों को सामना करते जीवन जियोगे, घबराओगे, डरोगे, विचलित होगे, बेचैन होगे, भागोगे, इधर उधर जाओगे। तो सीखी है उसे थामे रहो, थमे रहो, थामे रहो। थमे रहो मतलब स्थिर रहो। समझ रहे हैं? अरे बोलिए आमीन। चलिए एक वचन और सुना करके इसको बंद करता हूं, ज्यादा लंबे में नहीं जाऊंगा। लोगों को जानते क्या होते हैं? फिनफिनाने लगते हैं लोग। अरे आग होती है ना तो ज्यादा देर आग बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, या ज्यादा ठंडी हो तो ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। उन्हें क्या है, कितने सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड या ज़्यादा ज़्यादा 60 सेकेंड वाले मसी लोग हैं। जैसे दुनिया के लोग हैं ना, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के वीडियो देखते हैं, समझ रहे हैं? इसके बाद में आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ में आया तो ठीक है, समझ में आ गया चलो ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। अरे वो 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड या 60 सेकेंड वाले मसी मत बनो। समझ रहे हैं? लोगों को जीवन पतन होते जा रहा है। समझ रहे हैं? और ये इसी कारण से हो रहा है कि आजकल मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, इन सब को देख करके लोगों ने क्या है, अपने दिमाग को जो है ना धुआं बना दिया। धुआं, थोड़ी सी हवा लगी, धुआं गैप है नहीं। वीडियो देखते हो, पूरा वीडियो देखो करो। कोई भी वीडियो अगर आप देखें, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस वीडियो में प्रभु की ओर से कुछ है, ले लो। बाकी छोड़ो, कचरे के तरफ मत ध्यान मत दो, बस ले लो। जो ले लोगे ये अब से लेकर के अनंत काल तक रहेगा आपके जीवन में। ध्यान करना इस बात को। बाकी सब कचरा यहीं रह जाएगा, राख खाक हो जाएगा। तो वचन, परमेश्वर के वचन, सत्य वचन को, जीवित वचन को, अविनाशी वचन को मूल्य समझो, नहीं तो फिर एक दिन तुम्हारा भी मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं उन भाई बहन बच्चों लोगों को कहना चाहता हूं जो लापरवाही से जीवन जी रहे हैं इस संसार में, सबको नहीं कह रहा हूं। चलिए एक वचन और, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश, अरे कितनी महान बात है ये, एक चुना हुआ वंश। इस वचन को सुन करके तो मेरा सीना, हमारे भारत के अंदर में लोग बोलते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मेरा 106 इंच का सीना हो जाता है। समझ रहे हैं? एकदम से ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं? वंश, चुना हुआ वंश। किसका वंश? किसका वंश? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक का वंश। समझ रहे हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। ओ माय गॉड, क्या राजपदधारी, कंगाली नहीं, राजपदधारी।
समझ रहे हैं? अपने आप को कंगालपन मत देखो। ठीक है, प्रभु ने कंगालों को, चलिए मैं आपको एक वचन मैं पहले सुना दूं। आ गया मुंह में तो मैं सुना दूं। देखिए याकूब 2:5 आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। सुनिए ध्यान से, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? अरे वाह, किसको नहीं चुना? कंगालों को नहीं चुना? हाँ, कंगालों को भी चुना। समझ रहे हैं? अरे भाई, हम में से बहुत सारे लोग कंगाली थे, हम भी कंगाल थे। मैं क्यों कहूं कि मैं पैर हटा के रखिए उधर से, ये हिल रहा। मैं क्यों कहूंगा कि भाई मैं अमीर था, बलवान था, धनवान था, ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था? मैं भी वैसे ही था, कंगाल, कूड़े के कीड़े के समान, नीच तुच्छ, महापापी, निरंकुशी, झूठा, पाखंडी, घमंडी सब था मैं। समझ रहे? पर प्रभु ने हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, चुन करके नहलाया, धुलाया, राज वस्त्र पहनाया, राज्य। समझ रहे हैं? चलिए मैं इस वचन को पूरा कर दूं। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? किस राज्य के? इस राज्य के नहीं, पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्ग की। ओ माय गॉड, देखिए, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। तो किस राज्य की? स्वर्गीय राज्य की, स्वर्गीय राज्य की अधिकारी हो। कितनी महान बात है, कितनी महान बात है भाई, कितनी महान बात है। इससे बड़ी महान क्या बात हो सकती है? तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा पतरस 2:9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज 3 और पवित्र लोग 4 और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। क्या प्रकट करो? गुण प्रकट करो। समझ रहे हैं? उसके गुण, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, दान, वरदान, शक्ति, सामर्थ, सब कुछ प्रकट करो दुनिया पर। अब प्रकट कर रहे हैं लोग। परमेश्वर अपने उन हर एक व्यक्ति को जिसको चुन लिया है, चाहे वो गरीब हो, मोटा हो, छोटा हो, कोई पैसा वाला हो या कोई भी हो, सबको सब कुछ तो देने वाला परमेश्वर ही है। तो जिसको जो दान वरदान सब कुछ दिया, सबको इस्तेमाल कर रहा है। आज दुनिया में हाहाकार मची हुई है, शैतान भाग रहा है, कुत्ते की तरह पूंछ दुम दबा करके भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इसलिए कि परमेश्वर के लोग शेर की तरह जो है उस पर झपट्टा मार रहे हैं। समझ रहे हैं? भूख तो जरूर रहे हैं पर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के जीवित सत्य वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तो तुमसे दुम दबा के भाग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर की अधीनता में रह करके, अधीन में होकर के शैतान का सामना कर रहे, वो भाग रहा है पर कहीं कहीं हमला कर दे रहा है। पर कोई बात नहीं, जिस दिन पकड़ में आ जाएगा ना, वो दिन क्या है, मूली पकड़ के धर के तोड़ दिया जाएगा, निचोड़ दिया जाएगा मूली की तरह। तो समय आ रहा है, चुप नहीं बैठेगा मसीह लोग, चुप नहीं बैठेगा। समय आ रहा है, आ नहीं रहा बल्कि आ गया है। समझ रहे हैं कि दुष्ट शैतान जो इस संसार में जो गरज रहा है और बरस रहा है, छुप छुप करके लोगों पर अटैक कर रहा है, बचने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? हमारा काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, कि हमारा जो है लड़ाई लहू हड्डी मांस से नहीं है, दुष्ट शैतान से है।
हमें परमेश्वर ने अपनी प्रेम दया की आत्मा दिया है, भलाई का जीवन दिया है। हर मनुष्य प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहाँ तक हो सके बस तक भलाई करते हैं। जहाँ कहावत में है जथा शक्ति तथा भक्ति, जो हमसे हो सकता है वो करते हैं, ठीक है, सब करते हैं। तो ये है परमेश्वर की चुने हुए लोगों की बातें, जो आज हमने सुना, जाना, समझा, और आगे भी इन बातों को ध्यान रखो कि हम जो मसीह भाई बहन बच्चे लोग हैं, वो एक कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान में नहीं है। शरीर में है, संसार शरीर के नहीं है, संसार में है, संसार के नहीं है। तो किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां, दास दासियां, एक सामर्थी व्यक्ति हैं हम लोग, स्वर्गीय दूत हैं हम लोग। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर प्रभु के साथ और प्रभु के जीवित सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।